नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करें राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समानता। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक एंड शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे। समानता मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राजनीति विज्ञान का। ये जो BA के जो सभी क्लास MA के क्लास के लिए भी उपयोगी, साथ ही साथ NEP 2020 के तहत जैसे जी नए सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, BSc है, GE BSc। तो जी को क्या है, BA संकाय वाले को छोड़कर ठीक दूसरा संकाय के लेंगे, जैसे BSc के ले सकते हैं, BCom BCA सब जो ले सकते हैं, तो उनके लिए भी ये जरूरी है। अगर जी के रूप में आप राजनीति विज्ञान का कोई टॉपिक लिए तो फिर ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अर्थात BSc BCom वाले के लिए भी है। साथ ही साथ अगला जो एक और सब्जेक्ट है उसमें जो BSc है, तो अगर मान लो आप BSc के रूप में भी अगर राजनीति विज्ञान का कोई टॉपिक लिया, जैसे संवैधानिक मूल्य है, अगर प्रथम सेमेस्टर की हम अगर बात करें BSc के रूप में राजनीति विज्ञान का उसको लिया, तो फिर उसमें भी ये समानता टॉपिक है। तो ये वीडियो जो है सभी के लिए, BA BSc BCom हर एक क्लास के लिए, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रस्तावना पहले देखते हैं। तो वर्तमान समय में हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं, उस असमानता के कारण दो प्रकार के। तो अभी समानता देखने से पहले थोड़ी असमानता देखना जरूरी है। तो अभी वर्तमान समय में दो प्रकार की समानता है, ठीक। उस असमानता के कारण दो प्रकार हैं, और दो प्रकार है, इस प्रकार असमानता भी दो प्रकार की है। पहला है एक प्रकार की असमानता वह जिसका मूल व्यक्ति में प्राकृतिक भेद है, अर्थात प्रकृति के द्वारा असमानता है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्ति में पतले, कोई मोटे, लंबे, नाटे, बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से भेद किया जाता है, ठीक। तो कोई व्यक्ति पतला होता है, कोई मोटा हो, तो कोई लंबा, कोई छोटा हाइट, कोई ज़्यादा बुद्धि रहता है किसी में ज़्यादा बल, और कोई अच्छे से प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या प्रतिभाशाली लोग होते हैं। तो इस तरह से प्रकृति द्वारा भेद किया जाता है, और इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। तो इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण संभव और उचित नहीं है, ठीक। तो ये प्राकृतिक असमानता है, उसका जो है निराकरण संभव नहीं कर सकता। जैसे कोई लंबे है और कोई कम है, तो इसको बराबर नहीं ला सकते, ठीक। तो ये प्राकृतिक है, इसका जो है उतना खास निराकरण नहीं हो सकता। तो समाज में विद्यमान दूसरे प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं। अनेक बार बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्ति के बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास वैसे नहीं कर पाते जैसे विकास उससे निम्नतर बुद्धि बल के धनिक बच्चे कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो गरीब बच्चे हैं वो जो है अच्छे ज्ञान रखते हैं, ठीक, अच्छा प्रतिभा रहता है उनमें, फिर भी वो विकास नहीं कर पाते। और जो अमीर बच्चे हैं वो लोग जो है उनसे कम, जो गरीब बच्चे हैं उनसे कम बुद्धि रहता है, उनके पास उतना प्रतिभा नहीं रहता, फिर भी वो अच्छे से विकास कर ले। तो ये जो है इस असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का वहाँ वैषम्य होता है, अर्थात विषमताएं होती है, जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, ठीक। तो इस तरह से जो है कारण है व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, समाज द्वारा उत्पन्न कुछ परिस्थितियां हैं। और अगला जो है इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक। तो इस तरह से असमानता नहीं होनी चाहिए, ठीक। राज्य के जितने भी सभी व्यक्ति हैं व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अवसर न मिले कि यदि उससे यथेष्ट सुविधा प्राप्त होती तो वह भी अपने जीवन का विकास कर सकता था, ठीक। तो सबको अवसर मिलना चाहिए, बाद में उस व्यक्ति को कहने का अवसर न मिले कि अगर मुझे अच्छी सुविधा मिलता, पहले अगर अच्छा सुविधा मिलता तो मैं अच्छे से विकास कर लेता, अपने जीवन का विकास कर लेता, इस टाइप का बात नहीं आना चाहिए। इसलिए उनको जो है विकास के पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। अर्थात समानता का तात्पर्य ऐसे परिस्थिति के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके। तो समानता यहाँ पर क्या हो
कि समानता ऐसे परिस्थिति होनी चाहिए कि ऐसे होनी चाहिए कि सभी व्यक्तियों को विकास के लिए समान अवसर मिले और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। तो जो समाज द्वारा उत्पन्न किया गया जो अंतर है या असमानता है उसका जो है नष्ट किया जा सके या खत्म हो सके, अंत हो सके। और अगला जो है समानता का अर्थ यह भी है कि समान होने की स्थिति में जहाँ सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ठीक, तो दूसरा ये भी है कि समान होने की स्थिति में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, समानता है। समान अवसर दिए जाना है, जाति, वर्ग, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, तो ये भी एक समानता है। और अगला जो है समानता के जो है दो प्रकार से बोल सकते हैं या दो परिभाषा बोल सकते हैं। ठीक, पहला जो है इसमें देखो कोई मैच चल रहा है, तीन कोई हैं, ठीक, सभी को एक एक बॉक्स समानता के हिसाब से एक एक बॉक्स दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो बिना बॉक्स के भी देख रहे हैं, ये पहला वाला यहाँ पर बॉक्स की आवश्यकता नहीं था, दूसरा को था और तीसरे को एक और। लेकिन यहाँ पर जो है अगर समान हिसाब समानता दे रहे हैं फिर भी ये जो है अभी भी उनका विकास नहीं हो रहा है, पिछड़ा ही है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की समानता नहीं होनी चाहिए। तो समानता किस तरह से है, समानता ए वाला है समानता है, अर्थात समानता जो है समानता का एक तो है सबके साथ समान अवसर मिले और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, एक प्रकार का समानता है। लेकिन दूसरा समानता ये भी है कि कोई अगर पिछड़ा है तो उनको विकास के ज़्यादा अवसर देकर समान रूप से लाया जाए। तो समानता दो तरह से बोल सकते हैं, एक तो पहला सभी के साथ समान व्यवहार और दूसरा सबको समान लाने की एक प्रक्रिया। ठीक, तो समानता को दो तरह से समझ सकते हैं। जैसे इसमें देखें, ये जो पहला में है वो तो बिना बॉक्स के मैच अच्छे से देख रहे हैं, तो इसको जो है अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है ये इनसे तीसरे वाले से हाइट ठीक है, तो ये एक बॉक्स से इनका काम चल रहा है तो इनको एक बॉक्स दिया जाए। उसके बाद जो तीसरा है अब इनको दो बॉक्स दिया गया ताकि ये भी मैच देख सके। तो इसको हमें नहीं बोल सकते असमानता है। ठीक, इसको नहीं बोल सकते भाई इसको एक भी बॉक्स नहीं दिए, इसको एक बॉक्स है, इसको दो बॉक्स दिए, तो यहाँ पर समानता नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। ये भी समानता है। समानता क्या है, एक तो समान अवसर दिया जाना सबको समान रूप से, ठीक, सबके साथ समान रूप, तो एक प्रकार ये समानता होगा। दूसरा समानता क्या है कि सब व्यक्ति को समानीकरण अर्थात बराबर लाना भी एक प्रकार की समानता है। तो ये नहीं बोल सकते कि समानता के विरुद्ध है, ये भी एक प्रकार की समानता है। ठीक, तो हम समानता दो तरह से समझ सकते हैं, परिस्थिति के हिसाब से ये है। अगर सभी को एक एक बॉक्स दे तभी ये असमानता अभी भी बरकरार है जैसे पहले में, इसलिए यहाँ पर ये उचित समानता नहीं है, ए वाला जो है उचित समानता है। ठीक, तो अगला जो है समानता का परिभाषा। तो समानता का परिभाषा लास्की के अनुसार समानता मूल रूप में समानीकरण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, समानता क्या है, मूल रूप में समानीकरण की एक प्रक्रिया है। जैसे हम इसमें देखें, इस डायग्राम में एक बार फिर देख लेते हैं चित्र को। तो समानता क्या है, समानीकरण। तो यहाँ पर देखो तीनों जो है अब समान हुए हैं, तो एक ये हुआ समानीकरण की प्रक्रिया, अर्थात इसको बॉक्स नहीं दी गई, इसको एक बॉक्स दी, इसको जो है दो बॉक्स दे, तब जाकर ये समान हुए। तो एक प्रकार की समानता ये भी है। तो समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए परमतः समानता का आशय विशेष अधिकारों के अभाव से है। अर्थात विशेष अधिकार के अभाव से कहने का मतलब कोई किसी भी जाति, धर्म, लिंग से किसी से जुड़ा हो, उसको ऐसा नहीं कि इस धर्म का इसको विशेष अधिकार दिया जाए या इस जाति का इसको इस टाइप का नहीं। जैसे पहले राजा महाराजा के समय होता तो उसको क्या विशेष अधिकार होता है, किसको अगर राजा का बेटा है तो राजा ही वही उसका बेटा ही राजा बनेगा, इस टाइप का वो अधिकार होता था। ठीक, वैसे परंपरा था, नियम था, लेकिन वो अब नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो कोई भी हो वो जो है विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थात विशेष अधिकार का अभाव होना चाहिए। तो ये जो है समानता है। द्वितीय रूप में इसका आशय
यह है कि सभी व्यक्तियों के विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसी परिभाषा में दो समानता जो हमने अभी बात किए हो गए। एक तो पहला समानीकरण की प्रक्रिया है, दूसरा क्या है, सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होनी चाहिए। और अगला जो है समानता की परिभाषा, समानता का आशय उस स्थिति से है जिसमें मुझे जो अधिकार प्राप्त है वह दूसरों को भी उसी रूप में मिले तथा जो अधिकार अन्य नागरिकों को प्राप्त है वह मुझे भी प्राप्त हो। तो समानता ये भी है कि जो अधिकार मुझे मिल रहे हो दूसरों को मिले और दूसरों को मिल रहे हो मुझे भी मिले। ठीक, तो ये भी एक प्रकार की समानता का परिभाषा है। अब अगला हम देखते हैं समानता का प्रकार। तो समानता के प्रकार जो है, पहला जो है वैधानिक या कानूनी समानता। कानूनी समानता का अर्थ है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। ठीक है, कानूनी समानता क्या है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जाता। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हों और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। कानूनी समानता में निम्न बातें आती हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता। ठीक, तो कानूनी समानता में जो इम्पोर्टेंट बात है, तो पहला है कि कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान है, चाहे वो जन्म कहीं भी हो, अर्थात किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, कोई वंश, उसका वंश कोई भी हो, जाति, धर्म, लिंग अर्थात महिला पुरुष या अदर कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, इस आधार पर भेद नहीं करेगा। ठीक, कौन? राज्य। तो कानून के समक्ष समानता से आशा है कि कानून के सामने सब जो है बराबर हैं। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। संरक्षण मतलब रक्षा, व्यक्तियों का रक्षा। तो कानून का जो है समान संरक्षण सभी के लिए है। ठीक, तो सब के लिए जो है कानून के सामने बराबर रक्षा दी जाएगा, अर्थात कानून सबका बराबर रक्षा करेगा, अर्थात यह है कानून का समान संरक्षण। ठीक, तो पहला समझ में कानून के समक्ष समानता, कानून के लिए सब समान है। ठीक, दूसरा कानून का समान संरक्षण। जैसे कानून का समान संरक्षण को समझ सकते हैं, मान लो कोई अपराध करता है, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो या फिर कोई बहुत बड़े अधिकारी हो या कोई बड़ा आदमी हो, ठीक, तो उसको बराबर रूप से दंडित करेगा। तो ये उनका समान संरक्षण। और अगला जो है, और अगला ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर किसी के साथ कोई अन्याय कर रहा है तो जो न्यायालय में शरण ले सकता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, किसी के साथ भी अगर भेदभाव हो रहा है, चाहे गरीब के साथ हो या अमीर हो, तो बराबर दोनों को बराबर रूप से न्याय देगा। तो ये इसका कानून का समान संरक्षण है। उसके बाद जो अगला है कर्तव्यों में भी समानता। तो जो नागरिक की जो कर्तव्य है, ठीक, सभी का जो है समान रूप से, चाहे वो बड़े कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबका बराबर कर्तव्य। जैसे कर्तव्य के लिए उदाहरण में हम समझते हैं, जैसे भारत का जो तिरंगा है, ठीक, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, तो इसका सम्मान, ठीक, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसका सम्मान करें। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति, चाहे कोई भी जाति के हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, चाहे वो किसी कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबका कर्तव्य है कि समान रूप से सम्मान करें। ठीक, तो यह है कर्तव्यों में भी समानता। अगला है विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। तो विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य, तो अगर समानता के साथ साथ कहीं कहीं ये भी होता है, जैसे हमने पहले देखा है चित्र के द्वारा, तो कानूनी समानता का विचार राज्य द्वारा मनमाने आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का निषेध करता है। विवेक संगत आधार पर यदि किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है तो उसे समानता का सीधा निषेध नहीं करता है, अर्थात विवेक संगत रूप से किसी को कुछ ज़्यादा सुविधा दिया जाता है तो ये ऐसा नहीं कि समानता का विरुद्ध है, बिल्कुल नहीं, ये भी एक प्रकार की समानता ही है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि सबको समान लाया जाए, समानीकरण एक प्रक्रिया हो सके, इसलिए ये भी समानता ही है, समानता का सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए
राज्य ऐसे कानून बना सकता है कि अमुक राशि से कम वाले लोगों को सरकारी दुकानों से सस्ता अनाज मिलेगा अथवा ऐसे परिवार के बच्चे शिक्षण शुल्क में छूट दी जाएगी। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति को जो विशेष सुविधाएं प्रदान की गई वो इसी श्रेणी में आते हैं। वर्ग विशेष को प्रदान की गई इस प्रकार की विशेष सुविधाओं को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो चुनौती में नहीं दी जा सकती, इनको छूट क्यों दे रहे? क्योंकि ये बराबर लाने के लिए समानीकरण की प्रक्रिया करने का एक अंग है, तो ये भी समानता का ही एक पार्ट है। इसके बाद जो अगला जो है राजनीतिक समानता, तो राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक, अर्थात राजनीतिक प्रक्रिया में जो है उस समय भाग लेने की सबको बराबर होनी चाहिए, ये जो है राजनीतिक समानता। राजतंत्र, कुलीन तंत्र या तानाशाही व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती। अर्थात राजतंत्र वही राजा का बेटा ही राजा बनने वाला वो राजतंत्र है, वही कुलीन तंत्र है, अर्थात एक ही परिवार से कंटिन्यू बनना। तानाशाही व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती। अब राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर ऐसे करेगा तो फिर तो सबको समान अवसर मिलेगा, इसलिए इसमें जो है इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस सिद्धांत का विश्वास नहीं करते थे पहले। अगला जो है जन्म या वंश के आधार पर भेदभाव एक सामान्य स्थिति है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था जन्म वंश के आधार पर भेदभाव सामान्य स्थिति किसमें है? इसमें है राजतंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही व्यवस्था में। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? राजनीतिक समानता पर आधारित है। तो राजनीतिक समानता के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं? तो पहला जो है मतदान का अधिकार। तो मतदान का अधिकार जो है राजनीतिक समानता की प्रथम स्थिति है, स्थित है वो। ठीक है, तो कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के, कोई संपत्ति अर्थात गरीब अमीर हो, शिक्षा कैसी भी हो, कोई भी लिंग अर्थात महिला पुरुष, तो किसी के साथ भेदभाव के बिना जो है व्यक्ति क्या कर सकता है? मत दे सकता है, वोट डाल सकता है। हाँ, उम्र जो है वो होनी चाहिए। तो राजनीतिक समानता में होगा। दूसरा, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। ठीक, नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक, और इसमें यहाँ बात नहीं देख संविधान में उल्लिखित कि नहीं अयोग्य होता है, ग्रसित व्यक्ति को उम्मीदवार होने के अयोग्य घोषित किया जाता है। अगर संविधान में जो नियम बनाया गया कि ये जो चुनाव लड़ सकते हैं इतना से एज होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, तब कोई भी जो है चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। अगला है प्रार्थना पत्र का अधिकार। तो प्रार्थना पत्र का अधिकार कहने का नागरिकों को प्रार्थना पत्र देने एवं इस माध्यम से अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। ठीक, अगर कुछ काम नहीं हो रहा है कहीं पर आपके गांव में या कहीं भी, तो आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, उस माध्यम में शिकायत करने का भी अधिकार है। तो ये भी राजनीतिक समानता का रूप ही है। अगला है राजकीय नियुक्तियों तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार। राजकीय नियुक्ति तथा राजकीय सम्मान करने के लिए सभी को समान रूप से अधिकारी समझा जाने चाहिए। केवल शिक्षा, सेवा या किसी विशेष योग्य के आधार पर इस संबंध में भेदभाव किया जा सकता है। अगला है विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठन के निर्माण का अधिकार भी अभिव्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक, तो विचारों की अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की, भाषण की और संगठन बनाने की, ये सब जो है ये भी राजनीतिक समानता है और सबको जो है बराबर रूप से मिलनी चाहिए। अगला जो है थर्ड, सामाजिक समानता। तो समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है सामाजिक समानता है। सामाजिक समानता का आशय है कि समाज और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्ति को समान समझना चाहिए। धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता के अंतर्गत मुख्यतः ये बात आती है, पहला, वंश, धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या किसी अन्य को हे न समझा जाए। ठीक, है मतलब निम्न श्रेणी। ठीक, श्रेष्ठ और निम्न। अगला जो है स्त्री को पुरुष से कम अधिकार न दिया जाए, अर्थात दोनों को बराबर दिया जाए सामाजिक समानता में, तभी सामाजिक समानता हो पाएगा, दोनों को बराबर माना जाएगा। तो सामाजिक समानता की मांग है स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मानजनक स्थिति व्यवहार में भी प्राप्त होनी चाहिए।
अगला जो है सामाजिक समानता एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य के बीच सामाजिक समागम को बढ़ावा मिले। ठीक, तो सामाजिक समानता ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है या स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य और मनुष्य के बीच सामाजिक समागम बढ़ावा मिले। सामाजिक समागम का अर्थ यह है कि विवाह संबंध, ठीक, खान पान के क्षेत्र में निषेध का भाव, ठीक, खान पान के क्षेत्र में कि इसके घर नहीं जाएंगे उसके घर नहीं जाएंगे, इस तरह की ना हो। सबके घर सबका जो है आना जाना, सब मिलकर खाएं, इस तरह का जो है सामाजिक समानता है। सामाजिक असमानताओं को उदार शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की उन्नति के लिए उनके आर्थिक विकास हेतु विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करना भी बहुत आवश्यक है। ठीक, तो जो सामाजिक दृष्टि पिछड़े लोग हैं उन उन्नति करना, उनका आर्थिक विकास का भी सुधार करना भी एक प्रकार की बहुत ज़रूरी हो गए हैं। उसके बाद जो अगला है आर्थिक समानता। तो आज के जीवन में अर्थ को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। तो सही बात है कि आज के जीवन में जो है अर्थ अर्थात धन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। यदि हम न केवल सिद्धांत वरन व्यवहार में समानता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्थिक समानता की स्थिति को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। ठीक, तो जितने भी समानता है, चाहे सामाजिक समानता हो या अन्य प्रकार की समानता हो, वो सब जो है ठीक करना तो एक आर्थिक समानता तो बहुत जरूरी हो गए हैं। आर्थिक समानता का आशय यह नहीं कि सभी व्यक्ति को समान वेतन मिले। ठीक, तो आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं कि सब व्यक्ति को बराबर वेतन दे, तो इस फिर एक गड़बड़ हो जाएगा। सभी व्यक्ति बराबर भौतिक साधनों का उपयोग करें, ये नहीं हो सकता। ठीक है, समान वेतन नहीं मिल सकता। अब क्यों नहीं मिल सकता? कलेक्टर है और चपरासी है, दोनों को बराबर वेतन देवे तो फिर यह गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं कि सब व्यक्ति जो है उसको बराबर वेतन मिले। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर पाना न तो संभव और न ही उचित। ठीक है, तो कलेक्टर है और जो भृत्य है चपरासी है उनको बराबर वेतन देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं। आर्थिक समानता का आशय क्या है? फिर आर्थिक समानता का आशय है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्थिक समानता है कि सब व्यक्ति को उनकी जो जरूरी चीज़ें हैं वो उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, वो उसका आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, उनको मिले। और समाज में जो आर्थिक दृष्टि से या संपत्ति की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा अंतर है वो जो है कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे अभी भारत की स्थिति में किसी के पास करोड़ों है और किसी के पास जो है खाने की एक समय खाने का भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो आर्थिक विषमताएं हैं वो जो है कम होनी चाहिए। और आर्थिक समानता के मुख्य पहलू क्या है? तो सभी व्यक्तियों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकता तक पूर्ति होनी चाहिए। जब तक सभी व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त न हो जाए तब तक किन्हीं व्यक्तियों को विलासिता के साधन प्राप्त का अधिकार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबको, हर एक व्यक्ति को जब तक भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त न हो तो जो हर एक व्यक्ति को विलासिता के साधन प्राप्त का अधिकार नहीं होनी चाहिए। अगला जो है सभी व्यक्तियों को रोजगार, प्राप्त मजदूरी और उचित अवकाश की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। तो इस तरह से आर्थिक समानता उत्पन्न होगा। अगला जो है बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अंग भंग की स्थिति व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इससे सामाजिक, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक जो समानता है वो बढ़ेगा तथा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि महिलाओं और बच्चों को उनके आर्थिक मजबूरी के कारण शोषण ना किया जा सके। ठीक, अर्थात पुरुष और महिला को समान जो वेतन मिले और ऐसी व्यवस्था हो कि महिला और बच्चे हैं अगर वो गरीब हैं तो ऐसे नहीं कि गरीब हैं तो उनके साथ जबरदस्ती काम किया जाए, उनका शोषण किया जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये आर्थिक समानता के अंतर्गत है। और अगला जो है पांचवा, सभी व्यक्ति को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए उनके द्वारा उनके व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। ठीक है, सभी व्यक्ति को ऐसे अवसर होने चाहिए कि उनका हर एक व्यक्ति जो है अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसमें यह बात नहीं थी कि सामाजिक दृष्टि से दलित और सभी निर्धन परिवार के बच्चों को ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए कि उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। साथ ही साथ जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए गरीब परिवार है उनके बच्चों को भी सुविधा दी जाए कि उनके व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। और अगला जो है
भीषण आर्थिक असमानताओं का अंत किया जाना चाहिए। जैसे पहले इसे भी देखा जी कि भीषण आर्थिक समानता बहुत ज़्यादा अंतर है, उसको जो है अंत करना चाहिए। पूर्ण समानता की स्थिति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण समानता की स्थिति प्राप्त कर पाना संभव तो है नहीं, क्योंकि सब जो है बराबर रूप से नहीं हो पाएंगे। लेकिन उद्देश्य आर्थिक समानता का ये उद्देश्य है कि कम से कम बहुत ज़्यादा अंतर मत हो। ऐसे नहीं हो कि किसी के पास अरबों रुपए है और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक टाइम के खाना भी नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से न हो। कम से कम हर एक व्यक्ति को अच्छा खान पान रहन सहन की व्यवस्था हो पाए। और राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए कि समानता की दिशा में आगे बढ़ाने वाली हो, ठीक। तो राज्य की नीति जो ऐसी होनी चाहिए कि सब जो है लगभग समान रूप से सबके पास व्यवस्था हो, खाने पीने की, अच्छा रहन सहन, व्यक्तित्व विकास के अवसर भी प्राप्त हो सके। तो ये हुआ समानता एवं उसके प्रकार। और संविधान द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं सब, जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, जिसको हमने देखे हैं कानून के समक्ष समानता, तो अर्थात कानून के सामने सब जो समान है, तो ये जो है अनुच्छेद 14 द्वारा हमें दिया गया है। और अगला जो है जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, ये अनुच्छेद 14। और लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी में जो है समानता, तो अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अर्थात भेदभाव का अंत जो है अनुच्छेद 17 में जो है इस तरह से दिया गया है। और अनुच्छेद 14 से 18 को समानता का अधिकार कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक को समानता का अधिकार कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है 1 नंबर के लिए। 1 नंबर में पूछ सकता है कि समानता का अधिकार निम्न में कौन सा अनुच्छेद है, तो वहाँ पर ऑप्शन में दे सकते हैं अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 10 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 20 से 25, इस तरह से ऑप्शन में दे सकता है। तो फिर ये जो है अनुच्छेद 14 से 18 को समानता का अधिकार कहते हैं। तो ये है समानता एवं उसके प्रकार। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।